नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केशव प्रताप सिंह। मैं केशव प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि बुक में आप थंबनेल देख चुके हैं। आपातकाल के कुछ क्वेश्चन है, लगभग 17 क्वेश्चन है इसमें। हम उसको सॉल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपातकालीन उपबंध, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह ऑप्शन ए बाह्य आक्रमण और आंतरिक शांति से राज्य की रक्षा करें। दूसरा है बी ऑप्शन है किसी भी राज्य पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विचार अनुज्ञात करें। सी ऑप्शन है यह घोषणा करे कि किसी राज्य विधानमंडल के अधिकार संसद द्वारा अथवा संसद के प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगे। डी ऑप्शन है संसद को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी भी जाति प्रजाति अथवा जनजाति को सम्मिलित अथवा अपरिजित करने को अनुज्ञान करें। तो इसको देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 355 में क्या बताया। तो आपको पता होगा अनुच्छेद 355 में ये बताया कि इसमें अनुच्छेद 355 में ये कहा गया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करें। तो इसका ऑप्शन जो होगा पहला होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसका ऑप्शन पहला आपातकाल भाग 18 के अंतर्गत उल्लिखित है। अनुच्छेद 355 का संबंध बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के भाग 18 में वर्णित आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। अनुच्छेद भाग 18 के आपातकालीन कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला दिया है इसमें कि आपातकाल के दौरान राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती हैं, हालांकि उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। तो दूसरा देख लीजिए पहले, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए विशेष बहुमत आवश्यक है, जबकि वित्तीय आपातकाल को केवल साधारण बहुमत द्वारा ही लागू किया जा सकता है। इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। एक पहला भी सही है, दूसरा इनमें बताइए। ऑप्शन देखिए नीचे दिया है आपका। तो इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका ऑप्शन होगा, इसमें देखिए पहली बात तो ये पहला जो कहा गया है कि जब भी आपातकाल अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल जब भी लागू किया जाता है तो राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। ये बात सही है, हालांकि इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, मतलब इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। दूसरी बात कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की मंजूरी के लिए विशेष बहुमत, तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती, सही बात है। तो आपातकाल के लिए राष्ट्रीय आपातकाल के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन जो वित्तीय आपातकाल होती है उसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता, मतलब उसके साधारण बहुमत के द्वारा उसे लागू किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, दोनों सही है। चलिए इसमें पीछे भी सॉल्यूशन दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है भारत के संविधान के अधीन आपातकाल उपबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब आपातकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन पहला दिया है कि संघ कार्यपालिका की शक्तियां राज्य को उनकी शक्ति के प्रयोग से संबंधित निर्देश देने तक विस्तारित हैं। बी कह रहा संघ कार्यपालिका राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती के संबंध में उपबंध जारी कर सकती है। कौन सही नहीं ये बताना, ये तो सही लग रहा है। भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त आपात शक्तियाँ जैसे कोई शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है।
और डी कह रहा है यदि किसी राज्य के राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां राज्य की वित्तीय स्थिरता अथवा साख खतरे में है, तो वे राज्य में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो डी वाला तो सही है, ठीक है, डी वाला तो इसका आंसर सही है। और देखिए क्या होगा। तो इसमें आप देखिए कौन सा सही है। तो देखिए इसमें पहली बात तो जो डी ऑप्शन दिया है, एक सेकेंड, जो डी ऑप्शन दिया है इसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है यदि किसी राज्य के राज्यपाल इस बात से संतुष्ट है कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां राज्य की वित्तीय स्थिरता अथवा साख खतरे में, तो वे राज्य में वित्त आपात की घोषणा कर सकता है। ऐसा है क्या? राज्यपाल सिफारिश कर सकता है लेकिन घोषणा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन या डी वाला है ये क्या हो जाएगा, इसका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित है, ये तो आप बता सकते हैं। तो वित्त आपातकाल, राज्य में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता, भाग 3 के प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन, राष्ट्रीय आपातकाल। तो 352 में क्या दिया, राष्ट्रीय आपातकाल दिया, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका। इसमें देखिए क्या कर रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा केवल किसके दौरान हो सकती है। 352 जो है अब राष्ट्रीय आपातकाल केवल किसके दौरान हो सकती है। पहला दिया है युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, देश में वित्तीय बात है। तो 352 किसके आधार पर किए, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो ये जो आंतरिक अशांति था, तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। जो ये आंतरिक अशांति है ना, इसको क्या किया गया, इसको देखिए, इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसका नाम सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया। इसमें छठा क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान के अनुसार केंद्र सरकार को निम्नलिखित में से किन कर्तव्यों का पालन करना है। मतलब कि संविधान के अनुसार केंद्र सरकार को निम्नलिखित में से किस कर्तव्यों का पालन करना है। तो पहला देखिए क्या रहा है, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करना, सही बात है। यह सुनिश्चित करना कि सभी राज्य सरकारें भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पहली बात तो ये भी कहा गया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे, और यह सुनिश्चित करना कि सभी राज्य सरकार भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, इधर दिया है आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत देखिए क्या कर रहा है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है, सही बात है एकदम। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर है, गलत है ये ऑप्शन। आपातकाल की उद्घोषणा एवं जारी रखने का प्रत्येक प्रस्ताव संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। ये सुनिए, अभी पीछे में पढ़े होंगे आप, पीछे बताए थे। पहली बात, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर होती है, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है।
38वें संविधान संशोधन द्वारा इसे न्यायिक समीक्षा, इंदिरा गांधी के समय न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 को न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा गया है। तो तीसरी बात क्या थी, ये तो गलत हो गया। तीसरी बात कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा एवं जारी रखने का प्रत्येक प्रस्ताव संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। तो ये साधारण बहुमत से पारित होता है कि विशेष बहुमत से? तो आप कहेंगे कि विशेष बहुमत से। तो इसका आंसर देखिए क्या है, ऑप्शन शायद पहला, पहला सही है। तो इसका आंसर ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो पहला ऑप्शन किस में है, मतलब बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, कथन विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध और बाह्य आक्रमण अथवा आभ्यंतरिक अशांति के आधार पर की जा सकती है। दूसरा कह रहा है, एक बार संसद द्वारा मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल 1 साल तक जारी रहेगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल 1 साल तक जारी रहता है, ऐसा है क्या? तो पहली बात तो ये आभ्यंतरिक अशांति का मतलब क्या है? आभ्यंतरिक अशांति, आभ्यंतरिक अशांति का मतलब वही है कि आंतरिक अशांति। ठीक है, और ये तो हटा दिया गया है। ठीक है, और एक बार संसद के, तो राष्ट्रीय आपातकाल 1 साल के लिए, ये थोड़ा गलत है। तो मेरे हिसाब से आंसर इसका डी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 1 साल तक जारी रहेगा ना, 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने तक जारी रहेगा, पीछे दिया होगा, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अधिकतम जो राष्ट्रीय आपातकाल है, अधिकतम मतलब क्या कह सकते हैं कि कितनी भी बार, कितने भी साल के लिए लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। तो देखिए इसमें क्या, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। तो राष्ट्रपति इसे केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही घोषणा कर सकता है। सही बात है एकदम। दुर्भावनापूर्ण अभिप्राय के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। गलत हो गया, दी जा सकती है। और इसकी उद्घोषणा संपूर्ण देश में या देश के किसी एक भाग पर लागू किया जा सकता है। सही बात है। तो इसका क्या, पहला और तीसरा किस में दिया, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। ऑप्शन ए आंसर है, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देख सकते हैं आप, पीछे लिखा भी इसका थोड़ा डिटेल दिया है। देखिए एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। यह राष्ट्रीय आपातकाल जिसे संवैधानिक आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जिसे संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है, या युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित किया गया आपातकाल होता है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 359 द्वारा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाती हैं। तो पहला ध्यान आपको देना चाहिए कि अनुच्छेद जो 359 है, अनुच्छेद 359 के तहत केवल मौलिक अधिकार 20-21 को छोड़कर सभी पर प्रतिबंध किया जा सकता है। तो ये 19 की बात कर रहा था, ये पहला गलत। ठीक है, इसमें ये होना चाहिए कि अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 क्या किया जाता है, निलंबित हो जाता है। और अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका पहला वाला तो गलत हो गया। यह राष्ट्रपति शासन जिसे राज्य आपातकाल भी कहा जाता है, वह राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण होता है। संविधान में इस प्रकार के आपात के लिए आपातकाल की घोषणा वाक्य का प्रयोग किया गया है। तीसरे में क्या कह रहा है, वित्तीय अस्थिरता की स्थिति या भारत की साख पर संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। यह डॉलर की तुलना में रुपए के मान में रिकॉर्ड गिरावट और भारतीय अर्थव्यवस्था के बुरे हालात के कारण सरकार ने देश में
इसे आरोपित किया था। ये तो गलत है, पहले ने सफा सफा दिख रहा है गलत है। और यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा स्वीकृति होती है तब आपातकाल 6 माह तक जारी रह सकता है और संसद की स्वीकृति से प्रत्येक 6 माह बाद अनिश्चित काल तक विस्थापित किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल को सही बात है, अनिश्चित काल तक स्थापित किया जा सकता है। तो कौन सा आंसर होगा इसका? शायद आंसर डी होगा क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए बी में हमको डाउट था, लेकिन क्या है, ये वाला मेरे को सही लग रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दिया है कथन विचार कीजिए। अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश पर लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश या उसके एक भाग पर लागू हो सकता है। तो देखिए अनुच्छेद 358 मैंने बताया ना कि देश पर लागू होता है, सही है, पूरे देश पर लागू होता है। जबकि जो ये 359 है ये देश के किसी एक भाग पर भी लागू होता है। ठीक है, तो इसका जो पहला वाला मेरे हिसाब से आंसर सही है। देखिए अब दूसरा देखते हैं। आपातकाल की घोषणा को अनुमोदित करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। तो आपातकाल की घोषणा को अनुमोदित करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। तो ऐसा है क्या? ऐसा आपने पढ़ा है क्या कि केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं? तो मेरे हिसाब से दो गलत होना चाहिए। तो इसका आंसर ए होगा क्या? तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कहा गया कि केवल लोकसभा द्वारा ही पारित किया, दोनों से होता है। ठीक है, आपातकाल की घोषणा लोकसभा, राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला वाला सही है। दिया है केंद्र यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही कार्य करे। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए ही लागू किया जा सकता है। ये तो कहा गया है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा या उसे जारी रखने को मंजूरी देने वाले संसद के प्रस्ताव को केवल एक साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा होती है उसे साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, ये बात सही है। तो तीसरा वाला तो सही है। और पहला वाला ध्यान से पढ़ें एक बार। तो केंद्र यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही कार्य करे, ये भी सही बात है। तो पहला भी सही, तीसरा भी सही। दूसरा एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए। कह रहा अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए ही लागू किया जा सकता है। तो अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए लागू किया जा सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे 1 वर्ष से अधिक अगर लागू होता तो कुछ शर्तें इसमें बताई गई हैं। तो तीनों इसमें शायद मेरा सही है। तो देखिए ऑप्शन, तो इसमें देखिए क्या कह दिया, ऑप्शन डी कह रहा है। डी माने उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या कह रहा है? कौन सा सही नहीं है? थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िए, कौन सा सही नहीं पूछा है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ लिखा कौन सा सही नहीं है, तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इनमें से कोई सही नहीं है, मतलब सभी सही है, तो कौन सा कह रहा है सही नहीं है? तो इसमें कोई है ही नहीं, तो आंसर कौन है? डी हो जाएगा। इसमें देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। इस संदर्भ में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने संबंधित प्रावधान। तो अनुच्छेद 356 में यही कहा गया है। ठीक है, 303 कि यदि अगर राष्ट्र संविधान के तहत अगर राज्य सरकार नहीं चल रही है तो उस पर राष्ट्रपति शासन लागू लगाया जा सकता है। उपयुक्त विषयों पर राष्ट्रपति द्वारा जारी
उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है। तो उपयुक्त विषयों पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक जरूरी होता है। ठीक। और तीसरा क्या है, राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसा है क्या? 3 वर्ष की बात कही, इसमें 2 वर्ष कह रहे हैं। और चौथा कह रहा है कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय की संवैधानिकता की जांच पड़ताल नहीं कर सकता। तो ये तो एकदम गलत कह रहा है। तो पहला चौथा तो एकदम गलत कह रहा है, तो ये तो ऑप्शन तो हो गई ही ख़त्म। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, पहला तो सही है, पहली बात तो पहला सही। दूसरा देखा तो दूसरे में थोड़ा डाउट था। अब देखिए ए और बी में देखिए आंसर मेरे हिसाब से, एक बार थोड़ा ध्यान पढ़ लेता हूँ एक बार। उपयुक्त विषयों पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी है। सही बात है, संसद की स्वीकृति जात पर जैसी होगा इसका आंसर। ना 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 ना, एक सेकेंड, पूछा क्या है यार इसमें, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं है इसमें क्वेश्चन में ध्यान पढ़ नहीं रहा। इसमें कह रहा है भाई कि कौन सा सही नहीं है, तो पहला सही लग रहा है। ठीक है, पहला सही लग रहा है, तो पहला और तो होगा नहीं। और कौन सा सही नहीं था, तो चौथा सही नहीं था। अरे यार कहाँ गया, तो इसमें जो चौथा सही नहीं था, तो चौथा वाला ऑप्शन तो होगा ही। तीसरा कह रहा है दो, तीसरा भी गलत कह रहा है। दो अधिकतम कह रहा है 2 वर्ष, ना 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 3 वर्ष तक है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए 3 वर्ष तक। तो 2 और 3 तो सही, 2 और 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पीछे लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा इसको आप कि। चलिए इसमें देखिए क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा इसकी घोषणा की जा सकती है यदि भारत की सुरक्षा को प्रत्यक्ष रूप में से खतरा ना हो लेकिन खतरे का अनुमान हो। तो देखिए, तो राष्ट्र जो भी इसमें किसकी बात, राष्ट्रीय आपातकाल की। तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात किया जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह द्वारा किया जा सकता है, चाहे इसका प्रत्यक्ष खतरा हो या अनुमान हो। अनुमान भी हो तब भी वो क्या करता है, लागू किया जा सकता है। राष्ट्र मतलब आपातकाल लागू कर सकता है। दूसरी बात किया जाए तो ये क्या है, पहला सही कह रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के मामले में की जा सकती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा होती है युद्ध बाह्य आक्रमण के मामले में, तो पूरी बात तो कहा नहीं। इसमें देखिए ध्यान दीजिए, केवल कह रहा है, क्या कह रहा है कि केवल, तो पहला सही है। इसमें केवल कह रहा है, तो केवल युद्ध बाह्य आक्रमण के मामले में किया जाता है कि युद्ध बाह्य आक्रमण और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह द्वारा। तो ये तो गलत हो गया, कौन सा सही है, तो केवल एक सही होगा इसका आंसर। देखिए क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें देखिए क्या कहना, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दी गई संवैधानिक तंत्र की विफलता की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है ये पूछा है। तो अनुच्छेद 356 में किसके बारे में कहा गया, तो राष्ट्रपति शासन के बारे में कहा गया है। तो यह उद्घोषणा 2 माह बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी। 2 माह बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी, कौन सा गलत है, कहाँ थे, यह उद्घोषणा 2 माह बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी यदि इस बीच संसद द्वारा इसका अनुमोदन न किया जाए। चलिए बी पढ़ते हैं। संसद इस उद्घोषणा को एक बार में अधिकतम से 6 माह के लिए बढ़ा सकती है और इस प्रकार 6 माह की वृद्धि करके अधिकतम 2 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। तो 2 वर्ष तक कहाँ बढ़ाई जा सकती है भाई, अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। इसका आंसर हमको लगा बी हो गया, पहले ने निकल गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाए, बी हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने की तिथि के 2 माह के भीतर इसका संसद के किसी एक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। एकदम सही बात कह रहा है।
ठीक है, एकदम सही है। राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा राज्य का बजट प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन के द्वारा संसद द्वारा बजट प्रस्ताव पारित किया जाता है। कैसी बात करते हैं यार, कौन सा सही है? एक सेकंड, क्या मैं कर रहा हूँ, क्या गलती हो गई भाई? राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने की तिथि के 2 माह के भीतर इसका संसद के किसी एक सदन में अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ मैं एक गड़बड़ ये कर दिया, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से पढ़िए भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या कह रहा है। मैंने थोड़ा एक गड़बड़ ये कर दिया। देखिए मैं पढ़ के डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, मैं बाद में देख रहा हूँ आंसर, ठीक है? आप ही के साथ समझ लीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या कर रहा है, राष्ट्रपति शासन के दौरान की गई घोषणा जारी होने की तिथि के 2 माह के भीतर इसका संसद के किसी एक सदन में अनुमोदन किया जाना चाहिए, ऐसा कह रहा है। तो मैंने इसमें थोड़ा आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें ये बात कही गई है कि अनुच्छेद जब भी राष्ट्रपति शासन लागू की घोषणा की जाती है तो 2 महीने के भीतर संसद के मतलब दोनों सदन से इसका अनुमोदन साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, ठीक है? और यदि उस समय लोकसभा विघटित है तो लोकसभा के गठन के 1 महीने 30 दिन के भीतर, प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर इसका भी वहाँ से पास कराना ज़रूरी है। लेकिन इसमें मैंने ये क्या गलती किया, इसमें ये कह रहा है कि संसद के किसी एक सदन में अनुमोदन किया जाना चाहिए, केवल कह रहा है, इसमें कह रहा है केवल एक ही सदन में अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो ये गलत बात है, दोनों से होना चाहिए, ठीक है? तो पहला एक गलत हो गया। और इसमें ये ध्यान दीजिए कि राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा राज्य का बजट प्रस्तावित किया जाता है, सही बात है। जब भी राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का जितने भी कार्यकारी विधायकी जितने भी शक्ति होती किसके पास, केंद्र के पास चली जाती है, तो वह राज्य का बजट प्रस्ताव पारित करती है। तो ये बात सही बात है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, ठीक है? ठीक है, ये दिया है, पीछे पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन थे। आपको अगर ये बुक चाहिए तो मैं लिंक इसमें वीडियो में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? हम मार्केट में आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।